नमस्कार, जय श्री राम। हम रोहित कुमार झा आ यहाँ सबके बहुत अपार हर्ष के साथ बता रहा छी जे हमर जते युवा सारथी संगठन के युवा है उनका सबसे अहाँ के मिलवा रहा छी और उनका सबके जो जॉब लगने हैं उसके बारे में अहाँ सबके बतेता। तो मिलू हमार युवा सारथी के संगठन के युवा सब। हम विकास कुमार झा, हम बलिया गाँव से बिलोंग करै छी। हम इस संस्था से जुड़ल छी और 3 साल से हम जॉब कर रहा छी संस्था के माध्यम से। अहूँ सब आओ और इस संस्था से लाभ उठाओ। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम सब गोटे के युवा सारथी संगठन के तरफ से अहाँ सब आदमी के प्रणाम। हम एहिठमन 1 महीना से जॉब ट्रेनिंग कर रहा छी और हमारा जॉब लाग चुकल है। तो अहाँ सब गोटे के आग्रह है कि अपने सब अबियो और ये जॉब ट्रेनिंग में भाग लिया और फ्री निःशुल्क में जॉब के ट्रेनिंग लिया। और युवा सारथी संगठन द्वारा समाज के विकास के लिए धार्मिक शिक्षा और अनेक प्रकार के एहन जे सब किछु के में सहयोग कल जाए। तो सब आदमी इस संस्था से जुड़ू और समस्त युवा अपन अपन योगदान दियो। नमस्कार, जय मिथिला, जय मैथिली। और प्रणाम बंधुओं, ये युवा सारथी संगठन है जिसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा चरण वंदन। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि युवा सारथी संगठन एक संगठन मात्र नहीं है, यह एक परिवार है। और यह परिवार आपके परिवार को एक अच्छा मुकाम तक लेकर जाएगा। ये हमारा ही नहीं बल्कि पूरे युवा सारथी संगठन का ये उद्देश्य रहा है और ये रहेगा। इसीलिए युवा सारथी संगठन सिर्फ एक संगठन के रूप में मैं इसे नहीं देखता, मैं इसे एक परिवार के रूप में देखता हूँ। और मुझे लगता है जब आप इससे जुड़िएगा तो आप भी इसे परिवार ही मानिएगा और परिवार ही समझ करके आप आगे भी बढ़िएगा। आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जितने लोग हैं, यहाँ पर जितने युवा हैं, ये सारे युवा कुछ दिन ट्रेनिंग किए हैं, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। जिसमें जितना दिन भी ट्रेनिंग हुआ है उसके तुरंत पश्चात हम लोगों को जॉब मिली है। तो मैं सबसे पहले तो इन लोगों को बधाई भी दूंगा। उस बधाई में मैं भी एक शामिल हूँ, तो मैं खुद को भी बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ कहूँगा कि अगर आप भी बेरोज़गार हैं तो ये बात निश्चित है, ये बात तय है कि आप कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर के बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप यहाँ आए, जुड़े हमसे और रोज़गार पाएँ। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही है बेरोज़गारी से छुटकारा पाना। हमारा बिहार बहुत पीछे चल रहा है, चाहे वो बेरोज़गारी से हो, चाहे किसी भी कुरीति को लेकर के अगर देखें तो इतिहास में ही हमारा बिहार सबसे आगे रहा है इज्जत के मामले में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे। लेकिन आज के दिन में सिर्फ क्राइम ही क्राइम चारों तरफ फैला हुआ है। इस स्थिति में अगर हम युवा अगर बाहर ना आए तो फिर कौन आएगा? जरा सोचिए इस बात को। अगर हम इस चीज़ को लेकर के अगर सामने आते हैं तो फिर ये बिहार एक नया बिहार निकल के सामने आएगा और जिसमें आप हमारे साथ रहेंगे। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन है जी, आप बताइए कि यहाँ का अंदर का माहौल कैसा है, युवा सारथी संगठन के अंदर का माहौल? आप अभी पूरी वीडियो को अगर देखे होंगे तो आप जरूर ये जाने होंगे कि इन सारे युवाओं से अगर बातचीत किए होंगे तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा जो है ना आपको दिखाई दिया होगा। यह ऊर्जा ऐसे ही नहीं आता है। अगर आप किसी अनजान लोगों से मिलते हैं तो वह अनजान लोग ऐसे आपसे कभी भी बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं बात करेगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर अनजान है तो वह अनजान व्यक्ति आपसे कभी भी इंट्रोडक्शन देगा और इंट्रोडक्शन देकर के बस चुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए इन युवाओं को, सब आपस में घुले मिले हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था युवा सारथी एक संगठन नहीं, एक परिवार है। इसलिए इसे परिवार समझ करके यहाँ पर एक परिवार का हिस्सा बनिए और परिवार ही बन करके आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और का एक श्लोक पूछिए। चलिए एक संस्कृत का श्लोक बता दीजिए, आप क्या सीखा है युवा सारथी संगठन के अंदर में? यहाँ पे सुने संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। जरूर। संस्कृत, देखिए संस्कृत एक्चुअली मैं जो हूँ अभी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो संस्कृत में ज़्यादा जानता नहीं, उसका अर्थ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी संस्कृत का श्लोक जो कुछ मुझे याद है वो ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। एक दुर्गा सप्तशती है, उस दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, जिसमें से मैंने कुछ श्लोक को पढ़ा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले क्या है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश को अध्यात्म किया जाता है। तो सबसे पहले उनका एक श्लोक, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र
कभी भी किसी भी काम को करने से पहले इसका उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये एक निर्विघ्न जो होता है ना, मतलब कोई भी काम हो तो उसमें बाधा ना आए, इसके लिए भगवान गणेश को आराधना की जाती है। दुर्गा सप्तशती से जो मैंने मंत्र को पढ़ा है वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण माँ भगवती को, जिसे दुर्गा भगवती के नाम से जाना जाता है, गॉडेस दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कि वह सभी कार्यों को मंगलमय की भावना से मंगलमय करे और उसे सफल करे, इस भावना से इस मंत्र का उच्चारण करके माँ भगवती को आराधना किया जाता है। और भी कई सारे मंत्र हैं, जिसमें एक है मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु में। क्या है कि हम लोग किसी भी तरह से विधि विधान से पूजा कर लेते हैं भगवती की या किसी भी देवी देवता की, तो उसे परिपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान को कौन आराध सकता है, एक विशिष्ट ही आत्मा आराध सकता है। इसीलिए उस भगवान से जब हम लोग पूजा करते हैं, कोई आराधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। तो उस भूल में हो सकता है मंत्र में गलती हो, भक्ति में गलती हो, इसीलिए कहते हैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। सुरेश्वरी इसलिए क्योंकि सुर मतलब होता है भगवान, तो सुरेश्वरी मतलब क्या, भगवानों की भी ईश्वरी, भगवानों के भी भगवान। तो उस सुरेश्वरी की आराधना कर रहे हैं, जिसमें हम जो है ना वो मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, भक्तिहीन है। तो उन भगवती से अगर जो मेरी गलती हुई है वो गलती माफ़ करे और हमारे जो भी कार्य है उसे परिपूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशवंत कुमार आप लोगों से प्रणाम कर विदा लेना चाहता हूँ।